नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल के उदयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लाहौल स्पीति की घाटी देश दुनिया से पूरे साल जुड़ी है, तो इसकी वजह अटल टनल है, जिसने घाटी का पूरा जनजीवन बदल डाला। 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल का सपना हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने देखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज अटल टनल के जरिए हर मौसम में लोग यहां आ जा सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ये पूरी घाटी महीनों के लिए देश दुनिया से कट जाती थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही लाहौल स्पीति के लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार में जो ग्रांट बढ़ाई गई थी उसे भी कम कर दिया गया। ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को विशेष सहयोग देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा काम किया, जिसके खिलाफ आपके पूर्व विधायक ने आवाज उठाई। आपके साथ हो रही ज्यादतियों से अजीज आकर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट दिया। उन्होंने ये वोट चोरी से नहीं दिया, कांग्रेस के ऑब्जर्वर को दिखाकर दिया, आपके और अपने सम्मान के लिए दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जाकर कहते हैं कि लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 दे दिए, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं मिले, तो वो पैसे कहाँ गए, किसी को क्यों नहीं मिले। इस दौरान उन्होंने मंच से ही रैली में आए लोगों से सवाल किया कि क्या किसी को कुछ मिला, तो उसका एक सुर में जवाब था कि नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सरकार सिर्फ झूठ के सहारे आगे बढ़ रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अगर लाहौल की हम बात कहें, अटल जी ऐसे एक प्रधानमंत्री देश के रहे जिन्होंने शुरुआत की कि कितने लोग अपनी जिंदगी खो चुके। रोहतांग दर्रा पास करते करते कुछ लोगों के शव मिल जाते थे, कुछ लोगों के तो शव भी नहीं मिल पाते थे। ये भी परिस्थिति रही है। यहां के लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, कई महीनों के लिए बंद हो जाता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रोहतांग दर्रे के बजाय यहां से टनल का निर्माण करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने का 12 महीने का रास्ता खुल जाए। उन्होंने शुरुआत की और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कांग्रेस के लोग इस सारी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अटल जी आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि सबसे पहले अगर इसका शिलान्यास रखा, काम की शुरुआत की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। अटल जी के बाद इस काम को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए अगर किसी देश के हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने अगर काम किया, उनका नाम, सिर्फ एक नाम जिनको श्रेय जाता है इस काम को पूरा करने का, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का, उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी जी। मोदी जी को जय श्री राम। आप अंदाजा लगाइए कब शिलान्यास हुआ था, कब से काम चला था, लेकिन उसके बावजूद टनल का काम रुका पड़ा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जब अधिकारियों के साथ बातचीत की कि कहा कि ये रास्ता आगे का बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि पानी निकल गया, शेरी नाला एक जगह ऐसे पॉइंट आएगा जहां काम बंद करना पड़ा था। लेकिन मोदी जी ने कहा पीछे रुकने का, मुड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। ये टनल का मुंह खुलेगा तो लाहौल में खुलेगा, और इसको करना है। और मुझे इस बात की खुशी है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, मुझे जीवन का वो पल अच्छी तरह से याद है जब कोविड का दौर चला था। प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन करके पूछा, कहा कि इसका हम उद्घाटन करना चाहते हैं। मैंने कहा सर उद्घाटन तो करना है, लेकिन जो सोशल गैदरिंग पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको आप खोलिए। उन्होंने कहा खोलेंगे नहीं। तो मैंने कहा आप यहीं आइए, आप कार्यक्रम को वर्चुअल नहीं करेंगे, आप अटल टनल का उद्घाटन यहां आकर के करेंगे। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया, और कोविड के दौर में भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए लाहौल पहुंचना स्वीकार किया। आप सबके बीच में आए, टनल का उद्घाटन किया, सिस्सू में लाहौल के लोगों को मिले, मनाली में वहां पर कुल्लू के लोगों को मिले। हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते इस बात। 3300 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल
जिस टनल ने यहां लाहौर की जिंदगी बदल दी। और आज हमारे लिए खुशी का विषय है, या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने तो 1500 रुपए दिया। मैं पूछ रहा था कितने को दिया, कहां कहां दिया। स्पीति में भी पूछा हमने, कुछ को मिला, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। और लाहौल में आपके यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा उस तरफ करिए थोड़ा सा। नहीं मिला? मिला? नहीं मिला? नहीं मिला? अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ, मैं यही देखने के लिए आया हूं। 1500 रुपए मिला? देखिए जरा तमाशा देखिए। अब क्या सरकार का झूठ बोलने का ये काम चला हुआ है। मैं लाहौल में यहां पर खड़ा हूं, उदयपुर में यहां पर खड़ा हूं, और मेरे सामने यहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, कुल आबादी जितनी आज पॉपुलेशन हमारे इस कार्यक्रम में आई है, 80% महिलाएं हैं यहां पर। 80% से भी ज्यादा महिलाएं हैं, और वो हाथ उठा के कह रही है 1500 रुपए नहीं मिला, बोला था लेकिन दिया नहीं है। अब आजकल फार्म भर रहे हैं। अरे लोकसभा के विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे, अब फिर फार्म भर रहे हैं। अगर आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा फिर कहेंगे फार्म भरो। ये चलता रहेगा क्या? क्या आप माताओं बहनों को इसी तरह से प्रलोभन दे करके, लालच दे करके यही कहते रहेंगे कि 1500 रुपए देंगे, चुनाव आ गया 1500 रुपए ले लो, और चुनाव के बाद कहेंगे आगे देखेंगे, फार्म भरेंगे? अब तो अब इनका ही फार्म भरना पड़ेगा, और फार्म ऐसा भरो ताकि ये भूल जाए झूठ बोलना। ये बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना, आपके सामने हम यहां पर खड़े हैं, हमने कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी। महिलाओं के लिए आने जाने का किराया जयराम ठाकुर ने आधा किया। जयराम जी को जय श्री राम। किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, किया है ना? तो हाँ, हमने किया है। ना फार्म भरा, ना गारंटी दी। ये चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव जो है, देश की सरकार बनाने के लिए है, देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। लेकिन इसलिए जरूरी हो जाता है ये मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर भी बात करना कई बार, क्योंकि यहां लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी रवि ठाकुर जी लड़ रहे हैं। रवि ठाकुर जी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम करते थे। इनकी माता जी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आखिर पूछो तो सही कि क्या हालात बने, किस वजह से आपने पार्टी को छोड़ना, आपको विवश होकर के छोड़ना पड़ा। वो हालात इसलिए, जब आदमी के आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है, जब आदमी को जलील किया जाता है, बार बार किया जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता है, तो आदमी कहता है कि अब जो लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं अब खड़ा हूंगा अपने स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए। रवि जी ने वो काम किया है। मुख्यमंत्री सुनते नहीं, सुनते हैं तो काम करते नहीं, बार बार कहते रहे इलाके में नुकसान होगा बारिश के कारण, फंसे रहे 3 दिन तक, और उन्होंने कहा कि कुछ तो भेजो, यहां पर मशीन भेजो, गाड़ी भेजो। मैं विधायक होकर के भी यहां फंसा पड़ा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनी नहीं कही, मानी नहीं गई। और ऐसे में ने फैसला लिया, और ये फैसला मैं कह रहा हूं कोई हिम्मत करने वाला आदमी ले सकता है। उनको बधाई देना चाहता हूं। आत्मसम्मान के लिए आप खड़े हुए हैं, स्वाभिमान के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम भी आने वाले समय में लाहौल की जनता आपको जिता करके देगी, मुझे पूरा भरोसा है।